वेलकम क्लास 8th। कल हमने पहला अपना लेक्चर शुरू किया था, तो बायोलॉजी के ऊपर हमने शुरू किया था और हमने आपको बताया था कि उसमें जो चैप्टर का नाम है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, ये इसका नाम था। ट्रांसपोर्टेशन इसलिए कि कलेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो या कलेक्शन ऑफ मिनरल मॉलिक्यूल्स हो या कलेक्शन ऑफ सनलाइट हो या कलेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो, प्लांट्स खुद ही करते हैं और खुद ही इसको रूट टिप से और स्टेम की टिप तक इसका कंडक्शन करते हैं और यही प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और इस ट्रांसपोर्टेशन में जितनी भी चीज़ों की प्लांट को ज़रूरत होती है उसको ये एक जगह से दूसरी जगह भेजते रहते हैं। हमने आपको बताया था, कल लेक्चर में हमने आपको बताया था। इसके लिए ये 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इस डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये जो चीज़ें ले जाते हैं रूट से और स्टेम और ट्विग्स और ब्रांचेस और लीव्स तक और प्लांट के टोटल बॉडी पार्ट्स में, तो उसमें जो चीज़ों की ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है, ग़िज़ा जिसको कहते हैं, न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, इसी तरह से न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट की ज़रूरत प्लांट्स को भी पड़ती है, क्योंकि हम एनिमल्स और प्लांट ये सब लिविंग्स हैं और लिविंग्स की ज़रूरियात वो बिल्कुल एक सी हैं। यानी उनकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए, उनकी सर्वाइवल के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनको एटमॉस्फेयर से अपने आप को प्रोटेक्ट कराने के लिए, सबके लिए उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हम लोगों को पड़ती है। तो इनको फूड भी चाहिए, इनको ऑक्सीजन भी चाहिए, रात में ये रेस्पायर करते हैं प्लांट्स, इनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ये दिन में अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, इनको नाइट्रोजन भी चाहिए भरपूर प्रोटीन बनाने के लिए, इनको और दूसरे मिनरल्स भी चाहिए, इनको कैल्शियम भी चाहिए, इनको पोटेशियम भी चाहिए, इनको फास्फोरस भी चाहिए, इनको मैग्नीशियम भी चाहिए, इनको मैग्नीज भी चाहिए, इनको जिंक भी चाहिए और इनको आयरन भी चाहिए। ये चीज़ें हम लोग को भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब मिनरल्स, जिसका नाम हम कहते हैं मिनरल्स, ये मिनरल्स जो प्लांट सॉइल से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, पानी से लेते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। प्लांट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं या एनिमल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो इन न्यूट्रिएंट्स को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसा नाम से जाहिर हो रहा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स। तो कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये 5 ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और मैग्नीज, जिंक और आयरन ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये ज़रा कम क्वांटिटी में लिए जाते हैं। तो माइक्रो का मतलब होता है बारीक, बारीक का मतलब यहाँ पर लिया गया है थोड़े से। यानी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लिए जाने वाले हैं तो वो हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और आप नाम याद कर लीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी नाम याद कर लीजिए, मैग्नीज का जो सिंबल है वो Mn है, और ऊपर हमने नाम लिया था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैग्नीशियम, उसका सिंबल M, कैपिटल M स्मॉल g। नाइट्रोजन का आपको मालूम है कैपिटल N, फास्फोरस का आपको मालूम है कैपिटल P, कैल्शियम का आपको मालूम है कैपिटल C स्मॉल a कैल्शियम, और फास्फोरस का P हो गया। और आयरन का आपको मालूम है कैपिटल F स्मॉल e, फेरिक का शुरुआती नाम है Fe, और जिंक कैपिटल Z स्मॉल n जिंक, और
मैग्नीज हम आपको बता दिया, कैपिटल एम स्मॉल एम। तो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम और नाइट्रोजन, ये ज़्यादा मकदार में ज़रूरत पड़ती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और जिंक, आयरन और मैग्नीज की ज़रूरत कम पड़ती है, तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो इसका मतलब वो चीज़ें, वो मिनरल्स जो लाइफ की सही तरह से चलाने के लिए ज़रूरत होती है, वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की हमने दो कैटेगरी ली, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है बॉडी के प्रोटीन के मैन्युफैक्चर के लिए। तो ये नाइट्रोजन प्लांट जो है वो डायरेक्ट एयर से नहीं ले सकते, बल्कि दूसरे जो डेड मटेरियल्स हैं सॉइल के अंदर, उनकी प्रोटीन को बैक्टीरिया तोड़कर फिर उस नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं दूसरे प्लांट की रूट्स को, और इस तरह से नाइट्रोजन उनमें पहुंचती है। और उनमें पहुंची नाइट्रोजन की उतनी ही ज़रूरत हमको भी है, ह्यूमन बींग्स को भी है, एनिमल्स को भी। लेकिन ये नाइट्रोजन की ज़रूरत हम प्लांट्स को खाकर पूरा करते हैं। हमारे अंदर भी ये हम डायरेक्ट नहीं, देखिए हम जब सांस लेते हैं तो उसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो नाइट्रोजन की है 78%, और ऑक्सीजन की 21%। ये बहुत कम है, लेकिन सांस लेने में ये पूरी की पूरी नाइट्रोजन बॉडी में चली जाती है, लेकिन जैसी की तैसी वापस भी चली जाती है। जब हम इनहेल करते हैं, इंस्पिरेशन में ये सब चली जाती है एयर लंग्स में, और लंग्स से फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर और नाइट्रोजन ये बाहर निकल जाती है। तो इसका मतलब हम वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज नाइट्रोजन डायरेक्टली, but we can use this nitrogen with the help of plants. They are absorbing this nitrogen from the soil by the help of the bacteria. Bacteria fix the nitrogen in the roots, तो हम तक पहुंचती है। तो प्रोटीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये इसका कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है प्रोटीन के लिए। तो प्रोटीन अगर आपके अंदर, और क्लोरोफिल बनाने के लिए प्लांट्स में अगर ये नहीं हो रहा तो ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, प्रोटीन नहीं होगी तो ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। और अगर ये क्लोरोफिल नहीं बना पा रहा है प्लांट, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ये इसका नुकसान है। फास्फोरस जो है वो ये भी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर, हमने कल बताया था या इससे पहले की क्लास में आपने पढ़ा होगा, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं और वो सेल के ऑर्गन की तरह काम करते हैं। न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और गोल्गी बॉडीज हैं, लाइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं। ये सब चीज़ें सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स कहलाती हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड ऑर्गन नहीं है, तो इनका नाम रखा गया ऑर्गेनेल। तो ऑर्गेनेल के स्ट्रक्चर के लिए फास्फोरस बहुत ज़रूरी होता है, और रेस्पायरेशन और स्टोरेज ऑफ फूड के लिए फास्फोरस बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो प्लांट ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा साइज रह जाएगा उसका, और पत्तियां भी इसमें बहुत कम डेवलप होंगी, क्योंकि सेल्स ही कम बनेंगी, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल नहीं बन पा रहे हैं, तो सेल्स भी कम बनेंगी, और फिर उसका स्ट्रक्चर जो छोटा हो जाएगा, छोटा रह जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ कहलाती है। उसके बाद है पोटेशियम। ये बहुत ज़रूरी होते हैं पोटेशियम। तमाम जिनके पास लीव्स हैं, उनकी लीव्स में स्टोमेटा हैं, उनके खुलने बंद होने के लिए, और जिन प्लांट्स पर लीव्स कम हो जाती हैं, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं थॉर्न में, टू चेक दी लॉस ऑफ वाटर। अगर लीव्स रहेंगी तो ट्रांसपिरेशन होगा तो देयर विल बी ए ग्रेट लॉस ऑफ वाटर। तो टू प्रोटेक्ट, टू चेक दी लॉस ऑफ वाटर, दे कन्वर्ट देयर लीव्स, और द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। जब थॉर्न्स में मॉडिफाई हो जाती हैं, तब फिर ट्रांसपिरेशन नहीं होता, तो फिर क्लोरोफिल कहीं तो होना चाहिए जहाँ पर उनका खाना बने, तो फिर उनके स्टेम ग्रीन होते हैं, उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है स्टोमेटा के खुलने बंद होने के लिए पोटेशियम।
कैल्शियम जो है वो सेल वॉल को मजबूती प्रदान करता है, और इस तरह से कैल्शियम, जैसे हम लोग को भी हड्डियों में कैल्शियम की ज़रूरत होती है मजबूती के लिए, नहीं तो हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। उसी तरह प्लांट की हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। यानी प्लांट में हड्डियाँ तो नहीं होती, लेकिन उसमें कमज़ोरी आ जाती है और बढ़ नहीं पाते अच्छी तरह से। और मैग्नीशियम का काम है, क्लोरोफिल का एक ख़ास हिस्सा है। क्लोरोफिल आपने देख ही लिया, एक बहुत बड़ी ज़रूरत है किसी भी ग्रीन प्लांट की, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही वो अपना मैन्युफैक्चर करते हैं फूड। और क्लोरोफिल नहीं है तो फूड मैन्युफैक्चर नहीं होगा, फूड मैन्युफैक्चर नहीं होगा तो फिर एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो सारे काम जो प्लांट के वो रुक जाएंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में 3 हैं, मैग्नीज, जिंक और आयरन, और इनके बारे में हम लोग तीसरे लेक्चर में इंशाल्लाह जिक्र करेंगे।